हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने जून 2025 का एग्जाम दिया था तो आपने एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा जो कि एकदम नया था। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हरोल्ड गारफिंकल को इरविंग गॉफमैन के साथ कंबाइन करके एक सवाल पूछा था कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ हरोल्ड गारफिंकल एंड द अप्रोच ऑफ इरविंग गॉफमैन। तो इस तरह से अब कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जब मैं वो लेंदियर क्वेश्चंस जब मैं डिजाइन कर रहा था इसके पहले, तब मैं दो दो थिंकर्स को इंक्लूड करके आप लोगों के सामने वो क्वेश्चंस लेकर के आ रहा था। उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है इस बार एनटीए ने। और हम लोग आज के इस सेशन में हरोल्ड गारफिंकल और इरविंग गॉफमैन के जितने भी अप्रोच हैं उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों के अप्रोच में किस एंगल से वो देखते हैं एक ही अप्रोच को, ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, तो इस तरह से मैंने टेबल फॉर्म में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेबल आपको मिलेगा। और टेबल फॉर्म में जब आप समझते हैं तो ज्यादा चीजें कम समय में आप लोगों को याद रख पाते, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपको याद ही है, बस एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करना है। तो जैसे सबसे पहला है कि दोनों का अप्रोच, दोनों अपने अप्रोच यानी कि दोनों अपने दृष्टिकोण में फर्क है। तो हरोल्ड गारफिंकल एथनोमेथोडोलॉजिकल अप्रोच को अपनाते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं हिंदी में। इरविंग गॉफमैन ड्रामेटर्जिकल अप्रोच को अपनाते हैं, और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, नाट्य दृष्टिकोण। फोकस क्या है दोनों अप्रोचेस का? तो सबसे पहला वाला ये मानता है, एथनोमेथोडोलॉजी ये मानता है, हाउ पीपल क्रिएट सोशल ऑर्डर, यानी लोग सोशल ऑर्डर कैसे बनाते हैं इन एवरीडे लाइफ। ये एथनोमेथोडोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है। जबकि इरविंग गॉफमैन को अगर हम देखें तो उनका ड्रामेटर्जिकल अप्रोच किस बारे में है, इंप्रेशन मैनेजमेंट। यानी कि जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो हम इंप्रेशन मारने की कोशिश करते हैं, हम जो होते हैं वो दिखाते नहीं है, बहुत सारी चीजों को छिपा लेते हैं, हम हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। तो ये है हाउ पीपल प्रेजेंट देमसेल्फ। तो ये अपने आप को प्रेजेंट करने के बारे में है, ये सोशल ऑर्डर बनाने के बारे में है। याद रखिएगा, जो हरोल्ड गारफिंकल का अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो एथनोमेथोडोलॉजी है, और इरविंग गॉफमैन का जो दृष्टिकोण है वो नाट्य दृष्टिकोण है। केंद्र बिंदु हरोल्ड गारफिंकल के एथनोमेथोडोलॉजी इस चीज को डिसाइड करता है कि लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाते हैं रोजमर्रा के जीवन में। और यहां पर गॉफमैन क्या कहते हैं कि लोग सामाजिक जीवन में स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं, यानी मैं अपने आप को आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे संबंधित इरविंग गॉफमैन की ड्रामेटर्जिकल अप्रोच है, ड्रामेटर्जिकल थ्योरी है। जबकि मैं व्यवस्था कैसे बना रहा हूं, ये हरोल्ड गारफिंकल से संबंधित है। ठीक, जो इनकी मुख्य अवधारणा, बहुत इंपॉर्टेंट जो की कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, वो हरोल्ड गारफिंकल ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट अपनाते हैं। ठीक है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि किसी चीज को ब्रेक करके देखना, किसी चीज का उल्लंघन, इसको हम क्या कहते हैं, उल्लंघन प्रयोग, उल्लंघन। ठीक, नियम को तोड़ना। और जबकि इरविंग गॉफमैन की जो मेथड है वो है प्रभाव प्रबंधन प्रबंधन यानी कि इंप्रेशन मैनेजमेंट। ठीक, तो इनका की कॉन्सेप्ट यहां पर ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है हरोल्ड गारफिंकल का, जबकि इरविंग गॉफमैन का की कॉन्सेप्ट है इंप्रेशन मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह से ना सारे के सारे थिंकर्स को कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत फायदा हुआ है, तो इसके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, व्यूज। जितने ज्यादा व्यूज रहेंगे उतना ही मैं इस तरह के वीडियोस और लेकर के आऊंगा, अगर कम वीडियोस होंगे तो फिर नहीं लाएंगे। चलिए, तो रियलिटी को कैसे देखते हैं ये लोग, वास्तविकता को कैसे देखते हैं? तो गारफिंकल कहते हैं कि रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन। ठीक, जबकि गॉफमैन कहते हैं कि रियलिटी इज परफॉर्म्ड एंड इट इज मैनेज्ड जस्ट लाइक ए ड्रामा। याद रखिएगा, जब हम गारफिंकल की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो वास्तविकता होती है वो परस्पर क्रिया के द्वारा, अंतः क्रिया के द्वारा निर्मित होती है।
जबकि हम गॉफमैन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वास्तविकता एक नाटक की तरह है, हम वास्तविकता में प्रदर्शन करते हैं और जो चीजें हैं आसपास की उनको नियंत्रण करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को छिपाते हैं, बहुत सारी चीजों को बनावटी कर देते हैं। ठीक, मेथड कौन सा इस्तेमाल किया इन्होंने, तो ये कहते हैं कि सामाजिक मानदंडों को तोड़ना ही यहां पर मेथड है। उससे क्या होता है, उससे छिपे हुए नियम जो हैं वो हमें पता चल पाते हैं। गॉफमैन कहते हैं कि आमने सामने की बातचीत जो उसका अवलोकन करना ही जो है विधि है, प्रणाली है, पद्धति है। ठीक, तो मेथड और पद्धति, तो ये कहते हैं कि जो नॉर्म्स हैं, जो ऑर्डर हैं, उसको जब हम डिसरप्ट करते हैं तो हमें हिडन सोशल रूल्स पता चलते हैं। ठीक, और ऐसे हमें पता चलता है, यही मेथड है, इसकी के द्वारा हम अध्ययन कर पाते हैं, चीजों का स्टडी कर पाते हैं। जबकि गॉफमैन कहते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करने से, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है उसके ऑब्जर्वेशन से ही हमें चीजें पता चलती हैं, जो रियलिटी है वो पता चलती है, मतलब यहां पर ये मेथड से अध्ययन किया जाता है। जो इनकी फेमस वर्क है दोनों की, तो सबसे फेमस वर्क है हरोल्ड गारफिंकल का स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, 1967 में पब्लिश हुआ था। जबकि इरविंग गॉफमैन का है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, 1959 में पब्लिश हुआ। जो मेटाफॉर यानी मुहावरा, उपमा जो पॉपुलर है, तो हरोल्ड गारफिंकल ने रूल ब्रेकर के ये शब्द इस्तेमाल किया था, जबकि इरविंग गॉफमैन बार बार कहते थे एक्टर ऑन स्टेज। याद रखिएगा, ये कहते हैं रियलिटी क्या है हरोल्ड गारफिंकल के लिए, तो ये कहते हैं प्रोसीजरल है, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है, हमेशा बनती रहती है। जबकि इरविंग गॉफमैन कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक है और हम इसे स्टेज के तौर पे, इंप्रेशन मैनेजमेंट के तौर पे करते हैं। सोशल ऑर्डर इन गारफिंकल के लिए क्या है कि बैकग्राउंड नॉलेज है, शेयर्ड बैकग्राउंड नॉलेज, और पहले से बना हुआ होता है। जबकि इरविंग गॉफमैन कहते हैं कि हम मेंटेन करते हैं बाय मैनेजिंग इंप्रेशन, हम इंप्रेशन को मैनेज करने के लिए व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो जो प्रमुख कृति है, फेमस वर्क है इनका, वो है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, 1967 में पब्लिश हुआ था हरोल्ड गारफिंकल का, और द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ है, 1959 में पब्लिश हुई थी इरविंग गॉफमैन की। जो मेटाफॉर इस्तेमाल करते हैं हरोल्ड गारफिंकल, वो है नियम तोड़ने वाला। ठीक, जबकि इरविंग गॉफमैन कहते हैं कि मंच पर अभिनेता, यानी इरविंग गॉफमैन मंच पर अभिनेता के समान है, हरोल्ड गारफिंकल नियम तोड़ने वाले इंसान के समान है। वास्तविकता के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वास्तविकता प्रक्रियात्मक है, यानी गारफिंकल के लिए प्रतीकात्मक है और सतत रूप से निर्मित होती है, जबकि इनके लिए वास्तविकता रणनीतिक है और मंचित है, बनाई जाती है। सामाजिक व्यवस्था हरोल्ड गारफिंकल के लिए साझा पृष्ठभूमि से ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं, जबकि इरविंग गॉफमैन के लिए ये प्रभाव प्रबंधन द्वारा बनाए रखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह से सारे के सारे थिंकर को समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा कि यस वी वांट मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस, हमें और इस तरह के वीडियो चाहिए। और ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स हैं स्टूडेंट्स, अभी सेल चल रही है, सेल का फायदा उठाइए। ठीक, एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों। तो दोनों को आप क्यूआर कोड को स्कैन करके और हिस्सा बन जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बन सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये नंबर भी मैंने दे दिया है, इस पे कॉल मत कीजिएगा। ठीक, इस पे क्या कीजिएगा, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, अपना नाम और प्लेस, और लिख दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो फिर मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझाने का काम किया है। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, क्योंकि ये आपका दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।